हालेलुया। कितने तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि खुदा आपसे बात करे? चलिए, परमेश्वर हमसे बात करेगा। मैं चाहता हूं कि आप यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय और उसका 1, 2, 4, 5 पढ़ दें। 1, 2, 4, 5। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमेन। आमेन। इस वचन को पढ़े और सुने जाने के द्वारा खुदावन यीशु आपको बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत दे। हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर इन वचनों के ऊपर मनन करेंगे। कितने तैयार हैं मनन करने के लिए? आमेन। मनन करना बहुत जरूरी है, ठीक है? मनन करना बहुत जरूरी है। आपको मालूम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो परमेश्वर के वचन को खोलते हैं। कई बार हम अपने घरों में वचन को खोलते हैं तो हमने पढ़ा और बंद कर दिया, तो हमें लगता है कि हमने परमेश्वर के वचन को समझ लिया है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हम एक रूटीन होती है हमारी घरों में, जल्दी से हमने 15 अध्याय को पूरा पढ़ लिया और उसके बाद बंद कर दिया। यदि पास्टर पूछे, यदि कलीसिया में कोई पूछे या कोई भाई या बहन पूछे, क्या तूने बाइबल पढ़ी? हाँ मैंने पढ़ी ना। हालेलुया। सो आपने जस्ट उसको पढ़ा है, पर वो आपके दिल में नहीं उतरा अभी तक। हालेलुया। आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? यदि आपने इस प्रकार से वचन को पढ़ा है और ये वचन कभी आपके दिल में नहीं उतरेगा, ये कभी भी आपके दिल में नहीं उतरेगा। आपने केवल पढ़ा है। यदि आपको 10-15 मिनट के बाद भी आपको यदि कोई भी पूछ ले, यदि आप खुद भी अपने आप को पूछोगे ना, यदि जब कोई आपको पूछे तो आपको याद नहीं रहेगा। उसका कारण यही है, याद ना रहने का कारण यह है कि हमने केवल इस 15 अध्याय को पढ़ा और बस बंद कर दिया और मैंने बाइबल पढ़ ली है। पर यदि आप चाहते हो कि वचन आपके हृदय में उतर आए, ये परमेश्वर का वचन आपके चित्त में बस जाए, यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर का वचन आपको ना भूले, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? क्या करना होगा आपको? मनन। आमीन। हालेलुया। क्या करना होगा? सब मिलके बोले, मनन। क्या हम जोर से कह सकते हैं? क्या हम जोर से कह सकते हैं? हाँ बोलो फिर, क्या करना होगा? मनन। हालेलुया। और इसलिए अब हम मनन करेंगे। हालेलुया। ताकि मैं क्या चाहता हूं कि जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे हृदयों में उतर जाए। हृदय में, आपके हृदय में, आपकी दिल की पट्टियों के ऊपर क्या हो जाए? लिखा जाए। आमीन। चलिए हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? नहीं, आप बड़ा धीरे बोलते हो, जोर से बोले। क्या करेंगे? जब जैसे अब मैंने आपको 4-5 बार ये बात मैंने रिपीट करवाई है, तो ये बात भी आपके मन में उतर चुकी है। हालेलुया। तो जब आप बाइबल खोलोगे फिर आपको याद रहेगा कि मैंने क्या करना है। खाली पढ़ना ही नहीं है, पर इसको और क्या करना है? मनन करना है। आमीन। हालेलुया। चलिए, ओके, यहां पर हमने यूहन्ना 15 अध्याय के अंदर कुछ पढ़ा है। यहां पर लिखा है, सच्ची दाखलता
लिखा है मैं हूं और मेरा पिता क्या है? किसान है। मेरा पिता क्या है? और आगे लिखा है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह क्या करता है? काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। ओके, मैं 4 आयत से शुरू करूंगा। यहां पर बात हो रही है यीशु मसीह के बारे में। यहां पर यीशु मसीह बात कर रहे हैं हमसे। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं यहां पर? बात। तो यहां पर यीशु मसीह अपनी तुलना और हमारी तुलना बताई है कि मैं क्या हूं और तुम क्या हो। ठीक है, समझ आया? यीशु मसीह ने यहां पर क्या किया है? 2 बातें बताई हैं, एक अपने बारे में, दूसरा आपके बारे में। समझ आया? ये बातें नीचे उतरनी चाहिए। मैं 4 से शुरू करूंगा। लिखा तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। फिर कहा मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहां पर हम देखते हैं, यहां पर यीशु मसीह बात करते हैं और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं क्या हूं। जोर से बोले, मैं क्या हूं। जोर से बोले, मैंने कहा। यदि आप चाहते हो कि मैं आपको जल्दी फ्री कर दूं, आप मेरे साथ बोले जोर से। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं क्या हूं और तुम क्या हो। हाँ, यीशु मसीह ने अपने आप को कहा है मैं हूं दाखलता, और हमारे विषय में कहा है तुम क्या हो? डालियां। और लिखा है जो मुझ में बना रहता है, मतलब कि जो दाखलता में बना रहता है वह बहुत फल लाता है। अब ध्यान से सुनना, मैं कुछ कहना चाहता हूं, हम ध्यान से मनन करेंगे। आपने कभी अंगूरों का वो बाग देखा है? अंगूरों का बूटा आपने देखा है? क्या होता है? वो दाखलता निकलती है और उसके बाद उसकी टानियां निकलती है ना। पहले वो बड़ा होता है, उसको कई महीने लग जाते हैं बड़ा होने में। उसके बाद वो टानियां निकलती है उसमें। जो दाखलता है वो जमीन से निकलती है ना, जमीन से जुड़ी होती है, जमीन से निकलती है और फैलती जाती है ऊपर ऊपर, बहुत बड़ी हो जाती है वो। और उसके बाद फिर उसमें से टानियां निकलती हैं। क्या निकलती है? टानियां। और टानियों के ऊपर क्या लगते हैं? अंगूर। हाँ, फल लगता है। फल मतलब यहां पर लिखा है अंगूर लगते हैं। हालेलुया। इस बात को सुनना और समझना। इस बात को यीशु ने कहा कि मैं वो दाखलता हूं जो निकली है, दाखलता जो जमीन से निकली है। और यीशु ने कहा कि तुम वो डालियां हो, डालियां। और यीशु आगे कहते हैं कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो क्या है? बहुत फल लेकर आती है। आप इस बात को समझना कि जब डाली उस दाखलता से जुड़ी रहती है, जो आपस में जुड़ी रहती है, तो वो एक बहुत बड़ा फल लेकर आती है। मतलब कि उसके ऊपर अंगूरों का बहुत बड़ा वो फ्रूट लगा होता है। अंगूरों का बहुत बड़ा फ्रूट लगा होता है। यदि वो डाली उस दाखलता से टूट जाए तो बाइबल कहती है वो फल लेकर नहीं आ सकती। यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया है दाखलता का और डालियों का। यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि जैसे डाली दाखलता के साथ जुड़ी रहती है, उसके साथ बनी रहती है, तो वो बहुत बड़ा फल लेकर आएगी। अब घर जाके सर्च करना, ठीक है, इस बात को। जब डालियां होती है उसके ऊपर बहुत सारे ना, इतने बड़ा गुच्छा लगा होता है अंगूरों का, बहुत बड़ा गुच्छा लगा होता है। एक डाली के ऊपर अनेकों बहुत सारे अंगूर लगे होते हैं और उसकी बहुत सारी शाखाएं, वो डालियां निकलती हैं।
और हर एक डाली के ऊपर बहुत सारे अंगूर लगे होते हैं, भरा होता है, वो बहुत ज्यादा भरा होता है। जब आप उसको देखोगे तो आपको देखने में बड़ा अच्छा लगेगा, आपकी चाहत होगी कि मैं इसको तोड़ूं और खाऊं। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी तुलना ऐसे की है, और यीशु मसीह ने कहा कि यदि हम यीशु मसीह में बने रहेंगे तो हम भी अपने जीवन में बहुत बड़ा फल लेकर आ सकते हैं, बहुत बड़ा फल। हमें यहां पर ना मैं बताना चाहता हूं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। आपको मालूम यहां पर लिखा तुम मुझ में बने रहो, बने रहो। ये जो लिखा ना बने रहो, ये बहुत गहरा अर्थ है। बने रहो मतलब कि खुदावन यीशु मसीह हमें ये कह रहे हैं बने रहो, मतलब कि कुछ समय के लिए नहीं, कुछ महीनों के लिए नहीं, या कुछ सालों के लिए नहीं। यहां पर लिखा है बने रहो, मतलब हमेशा मुझ में बने रहो, हमेशा, सदैव, निरंतरन। अब इस बात को समझना है हमने, थोड़े समय के लिए नहीं बोला, बने रहो मतलब निरंतरन। दाखलता में डाली जब बनी रहती है, निरंतरन, जब एक विश्वासी, एक व्यक्ति जब परमेश्वर में निरंतरन बना रहता है, तब यीशु ने कहा कि वो व्यक्ति अपने जीवन में एक बहुत बड़ा फल लेकर आ सकता है। एक वो व्यक्ति है जो निरंतरन या फिर सदा परमेश्वर में बना रहता है। वही व्यक्ति, उसका ही जीवन एक फ्रूटफुल जीवन हो सकता है। वही वो व्यक्ति होगा जो अपने जीवन में बहुत सारी आशीष को लेकर आ सकता है। कुछ समय के लिए नहीं। यीशु ने यह नहीं कहा कि कुछ समय के लिए बने रहो, जो सदैव बना रहेगा। तुम मुझ में बने रहो, बने रहो, हटना नहीं है, टूटना नहीं है यीशु से। कुछ भी हो जाए, यीशु मसीह से अलग नहीं होना हमने। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात हो, पर हमें यीशु मसीह से अलग नहीं होना। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ये बने रहने का मतलब क्या है? हमेशा, हमेशा मतलब कि जब तक आपके शरीर के अंदर यीशु मसीह के श्वास है। आमीन। अब इस बात को समझो गहराई से। जब तक आपके जीवन में, आपके शरीर के अंदर सांस चल रही है, तब तक आपने यीशु मसीह में क्या करना है? बने रहना है। यहां पर 1 महीने के लिए या 6 महीने के लिए या साल के लिए या 10 साल के लिए नहीं, कि जब तक आपको आशीष मिलती रहे तब तक नहीं। यदि आपको कुछ मिले या ना मिले, तब तक तुम्हें, हमें यीशु मसीह में बने रहना है, बने रहना है। वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ा फल लेकर आएगा। हालेलुया। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि यहां पर एक उन्नति के विषय में लिखा है। उन्नति, तरक्की के बारे में है ना। जब एक डाली दाखलता में बनी रहती है तो उसकी क्या होती है? उन्नति होती है। उन्नति मतलब वो फ्रूट लेकर आती है, उसके फ्रूट दूसरे लोग खाते हैं। इसी तरह एक मसीही जीवन के अंदर भी हम उन्नति को पा सकते हैं। एक आत्मिक जीवन के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं? उन्नति को पाना है हमने। हम चाहते हैं, आप चाहते हो कि आपकी उन्नति हो? आप चाहते हो आपकी उन्नति हो? हाँ, मेरा परमेश्वर हमारी उन्नति करेगा और हम बहुत उन्नत होंगे। हालेलुया। आपने यहां पर फिर से देखा, मैं फिर से वो पढ़ना चाहूंगा। यदि तुम मुझ में बने रहो, आप कैसे खुदा में बने रह सकते हो? आप कैसे खुदा में, अब ये एक और अलग सवाल है कि आप खुदा में बने कैसे रह सकते हो?
कैसे बने रह सकते हो? क्या मुझे कोई बता सकता है कैसे बने रह सकते हो आप बने रहने का मतलब कि आप प्रार्थना में खुदा के साथ जुड़ सकते हो। आप समझो इस बात को। मैं कुछ बातें बताता हूं आपको। अब निरंतर परमेश्वर के वचन के साथ वचन को पढ़ सकते हो और उसके ये बना रह कह सकते हैं कि एक मसीह व्यक्ति यीशु मसीह के साथ बना हुआ है। आप रोज परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सकते हो। केवल पढ़ना ही नहीं है, उसके बाद भी हमने मनन करते रहना है। आप प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ बने रह सकते हो। आप वचन के द्वारा, वचन को पढ़ने के द्वारा परमेश्वर के साथ बने रह सकते हो। या एक और है, तीसरा, आप खुदा के साथ संगति कर सकते हो। हालेलुया। हम खुदा के घर में आकर परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं, या आप पर्सनल एक समय आप प्रार्थना में बिता सकते हो। हालेलुया। बने रह सकते हो, बने रहो। आपके पास परमेश्वर चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से तुम मेरे साथ क्या रहो, बने रहो। किसी ना किसी तरीके के साथ तुम मेरे साथ क्या बने रहो। वो एक प्रार्थना का माध्यम हो सकता है, वो एक वचन का माध्यम हो सकता है, वो एक संगति का माध्यम हो सकता है। बने रह सकते हो आप खुदा के साथ है? इसके साथ आपकी क्या होगी? आपकी उन्नति होगी। क्या होगी? आपकी उन्नति होगी। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे तब आपकी उन्नति होगी। जब आप प्रार्थनाओं में बैठोगे तब आपकी उन्नति होगी। जब आप संगति में आओगे तब आपकी उन्नति होगी। जब आप खुदा के ऊपर विश्वास, हर दिन उसके ऊपर विश्वास करोगे तब आपकी उन्नति होगी। हालेलुया। बहुत सारे तरीके हैं खुदा के साथ बने रहने में, ताकि तुम अपने जीवन में एक बहुत विशाल फल लेकर आ सको। हालेलुया, हालेलुया। आप खुदा के वचन की आज्ञाकारिता में रह सकते हो। जब हम खुदा की आज्ञाकारिता में रहेंगे तो हमारे जीवन की उन्नति होगी। हालेलुया। यहां पर मैंने जब पढ़ा तो मैं यही देख रहा था कि यहां पर एक उन्नति बताई गई है। उन्नति लिखा नहीं है, पर मैं इसको एक स्पिरिचुअल तरीके से देख रहा हूं कि यहां पर उन्नति हो रही है। यदि एक डाली दाखलता में बनी रहे तो उसकी उन्नति होगी। उन्नति मतलब वो बहुत बड़ा फल लेकर आएगा। आमीन। कितने समझे इस बात को? यदि एक डाली दाखलता में बनी रहेगी तो उसकी बहुत सारी उन्नति होगी। वो बहुत बड़ा फल लेकर आएगी। वो फलता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि तुम कैसे उन्नति कर सकते हो। ये एक तरीका है परमेश्वर में रहकर हमारा जीवन बहुत सारा उन्नति पाए, हम बहुत बड़ी उन्नति पाए, हम बहुत बड़ा फल लेकर आए। हम प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, संगति के द्वारा, विश्वास और विश्वास उसके ऊपर करके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम आपके अंदर एक चीज की कमी है। बताऊं क्या? सबके अंदर है। बताऊं क्या? आपके अंदर वो कमी है कि आपने कभी हमसे या आपने कभी भी किसी अपने साथ बैठने वाले भाई बहन से उन्नति के लिए बात नहीं की। जब आप उन्नति पता कैसी होती है? और चाहते हो उन्नति? उन्नति कैसे होगी आपको मालूम? जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो और आप वचन को पढ़कर हमारे पास आओगे कि हमसे पूछो कि ब्रदर, सिस्टर, या आप अपनी किसी बहन से या भाई से हम पूछ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है। इससे भी आपकी उन्नति होगी। आपने कभी ऐसा किया नहीं, है ना? नहीं ना किया, कभी नहीं किया।
सच में इससे भी हमारी उन्नति होती है। परमेश्वर चाहता है कि तुम बहुत बड़ा फल लेकर आओ। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारी बहुत सारी उन्नति हो। परमेश्वर चाहता है कि तुम बहुत बढ़ो। यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, इससे क्या होगा? जब आप ऐसे करोगे तो खुदावन का वचन आपके अंदर गहरे में जड़ पकड़ेगा। लिखा पहले मैंने आपको बताया कि यदि तुम मुझ में बने रहो, उसके बाद लिखा है और मैं तुम में, कहता है फिर भी मैं तुम में बना रहूंगा। ऐसे खुदा हमारे अंदर बना रहेगा। आप समझो इस बात को। जितनी आप प्रार्थना करोगे, जितनी आप प्रार्थना करोगे, आप यीशु में बढ़ रहे हो। तो आपको मालूम यीशु मसीह कहां जगह बना रहा है अपनी? वो आपके अंदर हृदय में गहरे में जगह बनाई जा रहा है। वो गहरे में जड़ पकड़ रहा है आपके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते हो, यदि आप परमेश्वर के वचन को समझने के लिए अपने भाई से, बहनों से या हमारे पास आते हो, तो आप उन्नत कर रहे हो। और यीशु मसीह कहां उन्नति? यीशु मसीह आपके हृदय में उन्नति कर रहा है। आप यीशु मसीह आप में बढ़ रहा है और आप यीशु में बढ़ रहे हो। दोनों काम हो रहे हैं। यहां पर ऐसा लिखा ना, यदि तुम मुझ में बने रहो, तो लिखा है और मैं तुम में। हालेलुया। वो हम में बढ़ता चला जाएगा। वो हम में बढ़ता चला जाएगा। जब वो हम में बढ़ जाएगा तो हमारे जीवन की बहुत बड़ी उन्नति हो जाएगी। हालेलुया। हम अपने जीवन में बहुत बड़ा फल लेकर आएंगे। हालेलुया। अब फल का मतलब क्या है? जैसे डाली यदि दाखलता में ना बनी रहे तो वह अपने आप से नहीं फल सकती। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु ने कहा कि कोई डाली अपने आप नहीं फल सकती। आप इसको समझते हो बड़ी गहराई से कि जब दाखलता से वो टहनी टूट जाती है तो वो कभी भी जमीन में पड़ी हुई फल नहीं सकती। वो सूख जाएगी, वो सड़ जाएगी और अंत में आग में डाल दी जाएगी। आप इस बात को समझो कि जो यीशु मसीह में बने नहीं रहते, आते हैं चले जाते हैं, वो कभी भी अपने आप में फल नहीं लेकर आ सकते। क्योंकि यीशु मसीह ही आपको मालूम कि जब एक छोटा बच्चा जब उसका जन्म होता है, उसको मां की जरूरत होती है ना। आप अच्छे से समझ पाओगे इस बात को, क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं 6 महीने 1 साल एक बच्चे को मां की जरूरत है फीडिंग के लिए। उससे क्या होता है? बच्चे की ग्रोथ होती है ना, है ना। तो इसी तरह जब एक टहनी दाखलता में बनी रहती है तो उस टहनी की ग्रोथ होती है। जब वो टहनी उखड़ जाएगी, अलग हो जाएगी, तो उसकी कोई ग्रोथ नहीं होगी। उसकी कोई ग्रोथ नहीं होगी। आप इस बात को समझो। डॉक्टर कहते हैं कि एक बच्चे के लिए 6 महीने या साल केवल मां का दूध चाहिए। उसकी ब्रेन, उसकी शरीर की ग्रोथ, उसकी माइंड की ग्रोथ परमेश्वर ने रखी है वहां पर, बाहर वाले दूध से नहीं, है ना। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करूंगा। लिखा है, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। आपको मालूम बाइबल के अंदर फल किसको बताया गया है? बाइबल के अंदर फल लिखे हैं, पवित्र आत्मा के फल। यीशु मसीह ये कहना चाहता है कि जब तुम मुझ में और मैं तुम में जब बना रहूंगा तो तुम फलों से लग जाओगे। तुम्हारे अंदर वो फल होंगे।
हालेलुया। तुम्हारे अंदर क्या होंगे वो फल। फल बाइबल कहती है, और आगे जाकर यदि आप पढ़ोगे तो सबसे पहले यीशु मसीह ने पहले फल का बताया भी है, प्रेम। हालेलुया। इसी अध्याय के अंदर 8 आयत को पढ़ोगे तो वहां पर प्रेम के विषय में भी लिखा है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, यीशु मसीह हमें क्या कहना चाहते हैं कि जब तुम मुझ में और मैं तुम में, जब हम जुड़े बने रहेंगे एक दूसरे में, तो यीशु मसीह हमारे अंदर रहकर, जब वो हमारे अंदर होगा तो हमारे अंदर से हमारे अंदर फल लगने शुरू हो जाएंगे। वो फल कौन सा हो सकता है? पहला प्रेम। बाइबल फलों के बारे में बताती है, प्रेम, आनंद। जब यीशु हमारे अंदर होगा हम आनंदित रहेंगे। जब यीशु हमारे अंदर होगा तो हम सबसे प्रेम भी करेंगे। जब यीशु मसीह हमारे अंदर होगा तो हमारे अंदर नम्रता भी होगी। जब यीशु मसीह हमारे अंदर होगा तो हमारे अंदर धीरज भी होगा। जब यीशु मसीह हमारे अंदर होगा तो हम लोगों के ऊपर कृपा करने वाले भी होंगे। एक फल है ना कृपा का, नम्रता, सहनशीलता। तो ये फल यीशु मसीह ने फल लेकर आने को कहा है। फल, तो फल ऐसे ही आएंगे जब हम सच्ची दाखलता के साथ जुड़े रहेंगे। वो सच्ची दाखलता यीशु मसीह है, और मैं और आप हम यीशु, वो डालियां हैं जो यीशु मसीह के साथ जुड़ी हुई हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय जनों, हम तभी एक फल लेकर आ सकते हैं। हमारा जीवन एक अच्छा फलदायक हो सकता है। हमारे जीवन से लोगों को फल नजर आ सकते हैं जब हम यीशु मसीह में बने रहेंगे। जब हम यीशु मसीह में बने रहेंगे, तो बने रहना बड़ा जरूरी है। हम बने कैसे रह सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा हम यीशु में बने रह सकते हैं। वचन के द्वारा हम यीशु में बने रह सकते हैं। हम संगति के साथ यीशु मसीह के साथ बने रह सकते हैं जब हम संगति करेंगे। अगर अब आप यहां पर आए हो, आप एक संगति में हो। किसकी संगति में हो? यीशु मसीह की संगति में हो। आमीन। तो आप यीशु मसीह में बने हुए हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब इस बात को समझो। यहां पर आप आए हो, आपका विश्वास और मजबूत हो रहा है। विश्वास एक उन्नति को दिखाता है। यदि आपका विश्वास बढ़ रहा है, इसका मतलब आपके जीवन की उन्नति हो रही है। हालेलुया। आपके अंदर फल आ रहे हैं, इसका मतलब आपके जीवन की उन्नति हो रही है। वाह, आप उन्नत कर रहे हो सच में। बोले यीशु मसीह के नाम की हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, आमेन। कितनों को समझ आया? समझ आया आपको? क्या ये आपके हृदय में उतरा है? ओके, प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु खुदावन, इस मनन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना है कि जो भी आज वचन से हमने सुना है, सीखा है, परमेश्वर रेगुलर प्रभु हम आप में बने रहे, और हम आप में और आप हम में बने रहे प्रभु, और हम अपने जीवन में बहुत बड़ा फल लेकर आए पिता। कोई भी अपने आप में सचमुच नहीं फल सकता। कोई डाली अपने आप में फल नहीं ला सकती जब तक वो आप में बनी ना रहे। परमेश्वर, हम आप में, ये कलीसिया आप में बनी रहे और अपने जीवन में बहुत बड़ा फल लेकर आए मेरे पिता। मेरी प्रार्थना है प्रभु, आप आशीष दीजिए। ये वचन को शैतान इस वचन को चुराने ना पाए। आपके लोग इन बातों के ऊपर गहराई से मनन करें और बहुत सारी आशीष को लेकर आए पिता। मैं धन्यवाद करता हूं एक एक की जिंदगी के लिए, और एक एक को आशीष दो
सारी महिमा आपको मिले, मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन। खुदावन यीशु आपको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को लगा कि परमेश्वर ने मुझसे बात की है? आमेन, हालेलुया। आप सच में बताना कि आप पहले क्या करते थे? आप बाइबल पढ़ते थे और छोड़ देते थे, है ना? बाइबल पढ़ते थे और छोड़ देते थे, है ना? पर आज से क्या करोगे? बाइबल को पढ़ोगे भी और वचन को मनन भी करेंगे हम। आमेन। ओके, खुदावंद बरकत दे।